हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। रीज़न ये है कि मैं बुआ बन गई हूँ और हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। तो सबसे बड़ी जो खुशी है वो ये है कि हमारे घर में मतलब लड़की हुई है बहुत टाइम के बाद। मेरे बाद एक भैया को लड़की हुई थी जो मतलब 6-7 महीने के बाद वो डेथ कर गई थी। तो उसके बाद में हमारे घर में कोई लड़की ही नहीं थी, ना ही हम लोगों को लड़की है, ना ही मतलब भैया लोगों को, मतलब मुझे नहीं है, बाकी दीदियों को तो है। लेकिन ये हमारे यहाँ लड़कियों की जनसंख्या जो है कम है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं कि हमारे घर में इतने दिनों के बाद लड़की हुई है। और मेरे छोटे भाई को पहली लड़की, मतलब कोई ऐसा है जिसको पहली लड़की हुई है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कल शाम को हुई है, मतलब तीज के दूसरे दिन हुई है। तो कल शाम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज हम लोग का भी प्लान था जाने का, लेकिन ये है ना कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आयु की तबीयत, मैंने बताया था कि उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको फीवर आ जा रहा है बार बार, उसको दवा दे रहे हैं हम लोग, फिर सही हो जा रहा है, फिर उसको आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज थोड़ा सा उसको रेस्ट करवा के और फिर हम लोग कल जाते हैं। कल तो हर हाल में मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। सारे लोग आ रहे हैं और सारे लोग मिल रहे हैं। मैं बस वीडियो कॉल में बात कर रही हूँ और देख रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी हम लोग को शाम को जाना है, शॉपिंग भी करेंगे उसके लिए, और क्या क्या चीज़ें लेती हूँ आप लोग को ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल उसकी एक बुआ नहीं है, उसकी दो बुआ हैं, मतलब 3 उसकी बुआ हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दीदी लोग ऑलरेडी तैयार रहती सारी चीज़ों के लिए। तो बस देखूंगी, थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है वो करूंगी। और थोड़ा बहुत मुझे भी, देखो मेरे आईब्रोज वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इतने दिनों से कुछ भी नहीं करना था। तो अच्छा हुआ कि इस टाइम पे वो हुई है। और इसी मौके का इंतज़ार हम लोग कब से कर रहे थे कि कब होगा कब होगा। बहुत टाइम से, मतलब होता है ना कि जैसे अगर पता चलता है कि होने वाला है तो फिर बिल्कुल भी वेट नहीं होता है, ये रहता कि कितनी जल्दी हो जाए। तो फाइनली वो आ गई है। और ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि लड़का जैसे हर किसी को लड़का हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन इस बार लड़की हुई है और वो भी पहला बच्चा जो लड़की है। तो इसलिए और ज़्यादा हम लोग खुश हैं। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी अपनी खुशी जो है शेयर करती हूँ। तो बस आयु को मैंने सुला दिया है। थोड़े बहुत मेरे कपड़े थे जो मैंने सोचा ला धुल के सुखवा देती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और अभी जाएंगे तो पता नहीं कब आएंगे, तो 4 दिन लग जाएगा। तो इसके चक्कर में उसको वो बदबू करने लगेगा। तो बस मैंने मशीन लगाई मशीन मैंने लगाई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ना, कपड़े बीच में ही रुक गई थी मशीन। और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको बंद कर दिया था। तो फिर से मैं सूखने के लिए लगाई हूँ, तो बस सूख गया। उसको मैं बाहर फैला दूंगी, उसके बाद थोड़ी देर मैं भी आराम करूँगी। सुबह से मैं काम कर रही थी, तो रात में सही से सोई नहीं। उसके बाद भैया लोग आए थे, मतलब मेरे देवर आए थे, तो सबके लिए खाना पीना। और आज है नागपंचमी, तो आप सबको नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने छोले बनाए थे मटर वाले, पूरी बनाई थी, चावल बनाया था, शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी। सब लोगों ने खाया। उसके बाद इतने सारे बर्तन हो गए थे मेरे, तो हाथ दर्द करने लगे थे धुलते धुलते। लेकिन फिर मैंने धुल के फटाफट अपने काम किए और फिर आयु को सुलाया। थोड़ी देर बाद मैं भी आराम करूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। कपड़े हर जगह आपको दिखेंगे, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि इधर उधर ही फैलाने से सूखेंगे कपड़े। तो चलो मैं फैला देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मतलब कब मिलूँगी मुझे भी नहीं पता। तो चलिए कपड़े पहले फैला देती हूँ। तो गैस मेरे कपड़े जो हैं वो धुल गए थे और मैंने सोचा इसको फटाफट मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ख़राब हो गया है। मतलब बारिश कभी भी हो जा रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। बादल तो पता नहीं कितने दिन से है। तो मैंने इस कपड़ों को निकाल के डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा अगर डाल दूँगी ना, थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी। उसके बाद मैं इसको फ़ैन के नीचे पूरी रात फैलाने वाली हूँ। एंड बाहर का मौसम आप लोग खुद देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे ना ऐसे मौसम अच्छा लगता है, लेकिन जब कपड़े नहीं सूखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये है मेरे पौधे जो बारिश की वजह से ना बहुत सारे फूल आ रहे हैं इसमें। मतलब मेरा गुड़हल का जो पौधा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुड़हल का फूल दे रहा है, और बाकी पौधे भी। वैसे बहुत ज़्यादा पौधे मैंने नहीं रखे, लेकिन 2-4 पौधे मैंने रखे हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आई थी, मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा खुद को भी कैप्चर कर लूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है जब खुद को मैं कैमरे के सामने रखूँ और खुद से कोई ब्लॉग बनाऊँ। तो बस
फटाफट मैं कपड़े डालूँगी क्योंकि हम लोगों को कल जाना है। तो मैंने सोचा थोड़े बहुत जो इसमें से कपड़े हैं वो मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि आयु के जो कपड़े हैं ना थोड़े हल्के हल्के हैं, जो वो डेली पहनता है वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गर्मी तो अभी थोड़ी बहुत है ही, मतलब उमस है और उमस में भी कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो बस मैंने ये सारे कपड़े जो है डाल दिए। और मेरे पास ना कपड़े कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो डालने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सुखाने की, क्योंकि मेरे पास ना वो स्टैंड नहीं है कपड़े सुखाने वाला। मैंने सोचा मैं लूँगी, बहुत पहले हस्बैंड बोल रहे थे ना लेने के लिए, लेकिन मैंने सोचा क्या करेंगे लेके, उतने हमारे कपड़े तो रहते नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा अब मुझे लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम दोनों सो के उठ गए थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी लेटी थी, लेकिन मैं सोई नहीं थी, बस आयु सोया था तो हम लोग उठ गए थे। और यहाँ पर मैंने सोचा लो आयु को मैं थोड़ा खाना खिला देती हूँ, लेकिन वो इतना शैतान है ना, वो मोबाइल लेने के लिए जिद कर रहा था, तो फिर मैंने उसको मोबाइल दे दिया। और मुझे गाइस काफ़ी दिनों से घी बनानी थी, मलाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब उसमें जगह भी नहीं थी बर्तन में जिसमें मैं मलाई रखती थी। तो मैंने सोचा मैं मलाई बना के क्यों ना जाऊं, क्योंकि मलाई रखी रहेगी फिर मैं आऊँगी फिर मुझे रखना रहेगा। तो इसीलिए आज मैंने सोचा लाओ मैं मलाई बना देती हूँ। अभी करीबन 5:30 बज रहा था और यहाँ पे थोड़े से छोले थे जिसमें कीड़े लगे। मेरे ना छोलों में अक्सर कीड़े लग जाते हैं, मतलब मैं रखी रहती हूँ, बहुत कम छोले बनाती हूँ, क्योंकि छोले हमारे यहाँ किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। बस एक टाइम बन गया थोड़ा सा तो बन गया, नहीं तो दूसरी टाइम कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लग गए थे और मेरा ना अब मन भी नहीं करता छोले ख़रीदने का, क्योंकि छोले कोई खाता तो है नहीं, बस कीड़े लगते हैं और फिर उनकी देखभाल करो। तो मैंने इस एक पॉलीथीन में भर के रख लिया है कि इसको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे। तो पानी मैंने गर्म किया है ना, थोड़े से मलाई वाले जो बर्तन है चिकने हो जाते हैं, तो इनको ऐसे ही स्क्रब से साफ़ करो तो ये चिकना सा रहता है और सारे बर्तन फिर वैसे हो जाते हैं। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के धुल दिया है। तो इसी तरह मेरी मलाई जो है वो भी हो रही थी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं मलाई बनाऊं, क्योंकि दूसरी तरफ मुझे मार्केट जाना था। हस्बैंड का बार बार कॉल आ रहा था कि तैयार हो जाओ, लेकिन मैंने सोचा ना थोड़े बहुत काम करके अगर मैं जाऊंगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब मार्केट से आओ ना इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, उसके बाद कुछ भी मन नहीं करता करने का, मन करता है बस आराम करूँ सो जाऊँ। लेकिन करना ऐसा कुछ नहीं रहता, खाना बनाना पड़ता है। बाहर भी हम लोग रोज़ रोज़ खा नहीं सकते, क्योंकि बाहर का खाना ना बहुत ज़्यादा हेल्दी तो होता नहीं है, मतलब कुछ भी हेल्दी नहीं होता है। और मुझे तो बिल्कुल भी जब से मेरी डिलीवरी हुई ना बाहर का कुछ भी बहुत रेयर ही होता है जो डाइजेस्ट हो जाए, अदरवाइज़ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है गैस वगैरह की। और मैदा तो बिल्कुल भी अब मैं नहीं खाना चाहती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा जितने मेरे काम है उसको मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे आके बस हल्का सा खाना बनाना रहे। गाइस आई एम रेडी। देखो इधर से लाइट वर्क फेस कर रही हूँ ना तो कितना अच्छा आ रहा है, इधर कर रही हूँ तो कितना गंदा आ रहा है मतलब। और मुझसे पहले मेरा बेटा रेडी हो गया। आयु हाय बोलना, आयु इधर से हाय बोलो। कहाँ चल रहे हो? गुम्मी गुम्मी। तो मुझे मार्केट में बहुत सारे काम हैं। पतिदेव ने बोला था कि 10 मिनट में आ जाएंगे। 10 मिनट में मैं नहा भी ली हूँ और मैंने ये जीन्स और ये नॉर्मल सा टी शर्ट डाल लिया, क्योंकि आज के लिए मेरे पास कपड़े नहीं रह गए हैं। सोच रही हूँ ना कि अभी जा रही हूँ तो मैं अभी खुद के लिए ले लूँगी, क्योंकि कपड़े नहीं हैं। और ये नॉर्मल सा टी शर्ट मैंने लिया था, जीन्स तो मैंने सोचा आजकल ना मुझे यही आसान पड़ रहा है तो मैंने पहन लिया। और बच्चे के साथ में ना सूट दुपट्टा ये सब कैरी करना बहुत मुश्किल रहता है, पर्स भी रहता है, मोबाइल भी रहता है। एक कप चाय मेरी जो बच गई थी मैंने सोचा पी लेती हूँ। अभी मैं इनको फ़ोन करती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। आईब्रोज वगैरह सब कुछ सही करवाना, अगर कुछ भूल गई तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बस गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं बारिश तेज़ वाली आ गई तो फिर हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बारिश बादल तो था लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं आई है और हम लोगों ने अच्छे से शॉपिंग कर ली। हाय बोलो आयु, हमेशा मैं आयु को यही कहती हूँ, हाय बोलो आयु। खुद ही बोल रही है। आयु गुम्मी गुम्मी। आयु चिंची खाओगे? पापा से बोलो, पापा चिज्जी। फ्रेंड्स में भी बहुत यहाँ तो बहुत जगह ही देखो।
तो गाइस मार्केट में पहुंच के सबसे पहले मैंने अपनी छोटी सी क्यूट सी बेबी के लिए शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे था ना सबसे पहले इसकी तसल्ली से शॉपिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग कुछ और लेंगे। तो यहाँ से शॉपिंग करके हम लोग निकल लिए भूतनाथ के लिए, क्योंकि मुझे अपने लिए लेनी थी सैंडल। बहुत टाइम से लेना था लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब था ना कि नई जगह जाएंगे, सबसे मिलेंगे, तो अब ले लेती हूँ। अब कोई भी बहाना नहीं करूँगी, अब ले लूँगी। तो भूतनाथ आई ना, और यहाँ पर राखी की तैयारियाँ जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल हमारे यहाँ तो राखी मनाई नहीं जाएगी, ना ही हम लोग का मिलना होगा। तो इस बार जब हम लोग जाएंगे ना तभी सबसे मिल लेंगे, और इसलिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि हम लोग इस बार मिलेंगे। एंड कभी ऐसी मुलाकात हम लोगों की होती है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि हम लोग जल्दी से फटाफट से निकले। तो यहाँ से मेरी शॉपिंग जो है हो गई थी, और कुछ मुझे लेना नहीं था। कपड़े मैंने देखे, मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि 9 बज गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो गाइस हम लोग मार्केट से आ गए थे, और मैंने खाना बनाया, फटाफट से दाल चावल बनाया। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था ना, मैंने सोचा थोड़ा सा चेहरे को, मतलब पार्लर में मैंने आईब्रोज और वैक्स करवाया था, लेकिन फेशियल के लिए, क्लीनअप के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा घर पे क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रब किया है, और स्क्रब से काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। मतलब इतना मैं केयरलेस हूँ ना कि अपने चेहरे का ध्यान नहीं देती। तो स्क्रब के बाद मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा ब्लीच करती हूँ। बहुत टाइम पहले मैं ला के रखी थी कि मैं लगाऊंगी हरियाली तीज पे, बट मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब जो है इसको यूज़ कर लूँ, बिकॉज मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। और वहाँ पे कहीं पे भी जाओ तो थोड़ा सा तैयारी के साथ जाना चाहिए। मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ, इसलिए हो गई हूँ आजकल। बट मैंने सोचा अभी थोड़ा सा टाइम है, इसके पापा गए हैं, थोड़ा सा काम था बाहर उनको, मतलब नहीं करो, और इसको भी लेके जाने वाले थे। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 11 बज गया है। तो मुझे नहीं लगा कि सेफ़ है जाना इसका, तो इसलिए मैंने भेजा नहीं है। तो भेज ही रही थी, लेकिन ये था ना कि बर्तन अभी मुझे धुलने हैं। तो मैंने सोचा बर्तन जब तक मैं धुलूँगी ये सूख जाएगा, और उससे धुलते धुलते मैं इसको लगा लेती हूँ। तो बस इसको मैंने बना लिया है, ब्लीच को फटाफट से मैं लगाऊंगी। और जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हूँ, क्योंकि आयु की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब उसको नोज़ी आ रही है, और देखो क्या होता है। खैर अभी तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है ये ना। पहले मैं शादी के पहले ब्लीच वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं ब्लीच बहुत कम यूज करती हूँ। और थोड़े से ना ये अपर लिप होते हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब छोड़ो, अब कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। और आयु की अभी तक ना रात नहीं हुई है, इनकी सुबह ही है। ना ये लड़का कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। तो खाना पीना सब आजकल बंद हो गया है। क्यों आयु? तो चलो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को निखार। तो गैस चलिए फटाफट से मैं जो है अपने चेहरे पे ब्लीच लगा लेती हूँ। और अभी ना मेरे दिमाग में आया कि मुझे बर्तन धुलना है, तो मैं ब्लीच को लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धुलती हूँ। और ये मेरा आइडिया अच्छा था, क्योंकि ब्लीच लगा के बैठो ना बड़ा बोरिंग सा काम लगता है, और फ़ोन आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि आँखों में ना इतनी ये जलती है। और मुझे इस बार कुछ ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद लगा रही हूँ। और आईब्रोज़ भी अभी बनवाया ना, तो कहीं कहीं कट था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने इसको फटाफट से लगाया, और बर्तन अपनी धुलने चली गई थी। मेरे इसी तरह से काम भी हो गए, और मेरा ब्लीच भी जो है सूख गया था। तो बस मैंने आर देखा ना पार, फटाफट से आ गई थी छुड़ाने के लिए। और सच में इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। बहुत टाइम के बाद लगाया था ना, तो निखार ज़्यादा चेहरे पे आ गया था। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घर भी जाने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा अपना केयर कर रही थी, क्योंकि अच्छा सा फेस लेके घर जाना है। वैसे भी मेरी मम्मी को ना बहुत टेंशन होता है मेरा ऐसा फेस देख के। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।